Hello बच्चों, our question is in a straight conducting wire a constant current is flowing from left to right due to a source of EMF. When the source is switched off, the direction of the inducing current in the wire will be. So अपने क्वेश्चन का पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अपने पास क्या होएगा। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की अपने बात करें तो अपने की कॉन्सेप्ट के रूप में यहाँ पे देखिए इंड्यूस करंट को लेके चलते हैं। इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है? लेंज लॉ के कारण। तो लेंज लॉ है वो भी इसका क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो लेंज लॉ जो है वो इंड्यूस करंट के बारे में अपने को क्या बताता है कि जो इंड्यूस करंट जो होता है, इंड्यूस करंट जो होता है वो क्या करता है? अपोज द चेंज, अपोज द चेंज, यानी चेंज जो होता है उसके अपोजिट रूप में जो इंड्यूस करंट है वो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अब अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि अपने को क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में अपने को एक वायर दिया गया है, एक अपने पास स्ट्रेट वायर है जो कि लेफ्ट और इस साइड को अपने राइट मान लेते हैं। इसको अपने क्या है, एक ईएमएफ से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये अपने को स्विच है यहाँ पे। ठीक है, और अपने ने इसको क्या है, ईएमएफ से जोड़ दिया। ये अपने पास ईएमएफ। अब यहाँ पे देखिए करंट का फ्लो है वो अपने को दिया गया है कि क्या है, लेफ्ट टू राइट है। और फिर अपने को इसमें पूछा है कि जैसे ही अपने यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इस स्विच को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इस स्विच को जैसे ही अपने ऑफ कर देंगे तो इसमें प्रोड्यूस होने वाला इंड्यूस करंट है उसकी अपने को डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए स्विच की अपने बात करें कि जैसे ही अपने पास स्विच ऑफ होएगा, यहाँ पे अपने पास क्या होएगा, जैसे ही स्विच ऑफ होएगा सो लेफ्ट टू राइट यदि अपने करंट आई की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अपने करंट मान लेते हैं कि आई है वो फ्लो हो रहा है। तो करंट आई की बात करें तो जैसे स्विच ऑफ होएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, और डिक्रीज और एंड में ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब अपने क्या देखते हैं कि जो इंड्यूस करंट है वो प्रोड्यूस होता है, और इंड्यूस करंट जो है वो अपने ने इसके की कॉन्सेप्ट या लेंज के लॉ से देखा था कि जो इंड्यूस करंट है वो अपोज द चेंज करता है, अपोज द चेंज, अपोज द चेंज। और यहाँ पे चेंज की अपनी बात करें तो यहाँ पे अपने क्या हो रहा है, देखिए जो करंट है वो अपना क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये क्या करेगा, अपोज, यानी इसका क्या करता है, उल्टा करता है। तो यहाँ पे देखिए यदि अपने इसको अपोज करना है, यानी अपने को करंट जो आई है वो अपने को क्या करना है, इंक्रीज करना है। और करंट आई को इंक्रीज किस प्रकार कर सकते हैं, यदि अपने पास यहाँ पे देखिए करंट का फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट, यदि अपने यहाँ पे और करंट दें तो ये आई की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज होएगी। तो अपने कहेंगे कि जो इंड्यूस करंट है वो किस डायरेक्शन में होएगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट यदि करंट फ्लो होएगा तो अपने आई जो है वो इंक्रीज होएगा, और आई इंक्रीज होएगा तो ये अपोज द चेंज, यानी चेंज जो हो रहा है, यानी करंट जो डिक्रीज है इसका क्या कर रहा है, ये उल्टा कर रहा है, यानी करंट को इंक्रीज कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो फ्लो होने वाला इंड्यूस करंट है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपने पास क्या रहेगी, लेफ्ट टू राइट रहेगी। तो यहाँ पे अपने कह देंगे कि जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस जो करंट है इसकी डायरेक्शन अपने पास क्या रहेगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन।